हो गया जी, जरा अब उस मुद्दे पर गुफ्तगू करें जो मुद्दा पिछले कई दिनों से लगातार हम में गुफ्तगू है, जिस पर हम बात कर रहे हैं और मुआली गुफ्तगू कर रहे हैं। कभी बच्चों का मामला होता है, कभी बुजुर्गों का मामला होता है, और इस बीच डिप्रेशन और एंजाइटी, ये दो जुमले ऐसे हैं, वो दो वर्ड्स हैं जो अक्सर हमारी जुबानों पर आते हैं। और पूरे नेशनल वर्ल्ड पर, जब आप पूरे इंडिया पर देखते हैं तो आपको पता लगता है कि शहर, गांव या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी आप देख लीजिए, हर जगह पर आपको इस तरीके के बीमार नजर आएंगे, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बच्चे भी हो। और इनसे निपटने के लिए हर एक कोशिश होती है, और उस कोशिश का आगाज जो होता है वो माहिर मुआलिजीन से होता है, माहिर डॉक्टरों से होता है। और हमारी ये कोशिश रहती है कि इस कम वक्त के अंदर उन मुआलिजीन के पास चले, उन डॉक्टर साहिबान के पास चले जो इन पेशेंट्स को लगातार देखते रहते हैं। आज भी हमारे साथ एक और डॉक्टर साहिबा है, मोहताज, और वे बिल्कुल भी नहीं है, ये लगातार इस निज़ाम को देखती है, इन पेशेंट्स को देख रही है। और अभी जो हमारे पास इतलात और ख़बर है वो यही है कि लगातार पेशेंट्स अब बिला झिझक भी आना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर दीबा है, सीनियर कंसल्टेंट है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीबा साहब हमारे साथ जुड़ करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं इंटायर जम्मू कश्मीर को देखता हूं तो डिप्रेशन और एंजाइटी इस वक्त हर तरफ से देखी जा रही है। बुनियादी वजह, अगरचे मुआलिजीन अपने अपने अंदाज से इसको देखते हैं कि बेसिक प्रॉब्लम कहाँ ये अराइज होती है, अगर वहाँ प्लग इन किया जाए तो शायद आगे आकर ये आपके सामने ना हो। एक बार ज़रा इसको दोहराएं कि अगर ये बेसिक पर ही हम काम करें, ये कहाँ पर रोका जा सकता है, और जब ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाए तो क्या खुलकर बात करना वक्त की ज़रूरत तो नहीं बन गया? जी शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सबसे पहले आज जैसे आपने बोला डिप्रेशन एंजाइटी बहुत कॉमनली बिल्कुल ये यूज होता है। अगर देखा जाए, जैसे हमने देखा, बहुत सारे कॉजेज सोशल होते हैं, बहुत सारे कॉजेज बायोलॉजिकल होते हैं, एनवायरमेंटल होते हैं। सोशल और एनवायरमेंटल कॉजेज को हम एकदम मतलब वो हमारे तक है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है, आप इख्तिलाफात है, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, या एग्जाम स्ट्रेस है, या फाइनेंशियल स्ट्रेस है। ये सारे हैं जो सोशल और एनवायरमेंटल है, जो हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें भी एज ए सोसाइटी लगता है कि जो सामने वाला इंसान है, या फॉर एग्जाम्पल कि पेरेंट्स में इख्तिलाफ आते हैं और बच्चा सहम गया, या हस्बैंड वाइफ में आपस में इख्तिलाफ आते हैं जिसकी वजह से वाइफ और हस्बैंड स्ट्रेस में है, तो ये वाली वो चीजें हैं जिनको हम पहले खुद एज सोशल लेवल पे ठीक कर सकते हैं। दूसरे कॉजेज होते हैं बायोलॉजिकल। फॉर एग्जांपल जेनेटिक है, फैमिली हिस्ट्री है किसी को डिप्रेशन की, तो देयर आर चांसेस कि बच्चे में भी, या फिर मतलब जो आगे जो उसके सिबलिंग्स हैं उनमें भी डिप्रेशन हो। तो बायोलॉजिकल कॉजेज है। बायोलॉजिकल कॉजेज को यूजुअली हमें मेडिकेशन से या साइकोथेरेपी में देखना, कैसे इलाज करना होता है। और रही बात कितना जल्दी, एज सुन एज फॉर एग्जाम्पल किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर के लिए वी डोंट वेट कि हम 1 हफ्ता वेट करते हैं, 2 हफ्ता वेट करते हैं, फिर ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएंगे। या चेस्ट पेन होती है, पहली चीज करता है दे रन फॉर एक ईसीजी के लिए। लेकिन मेंटल हेल्थ ऐसा है, जब हम हिस्ट्री लेते हैं बहुत सारे, अगर हम ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड इलनेस देखी जाए, इवन इन डिप्रेशन में भी जी 1 साल से सिम्टम्स हैं, जी 1.5 साल से सिम्टम्स हैं। तो मतलब ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड इलनेस इतना ज्यादा है जिसकी वजह से इसकी प्रोग्नोसिस भी कम हो जाती है। तो एज सून एज किसी को लगे कि हेल्प की जरूरत है, डिस्ट्रेस है, एट लीस्ट इफ नॉट मेडिकेशन, वो किसी काउंसलर, किसी साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकता है। अगर ये कंटिन्यू रहे, 2 वीक्स से ऊपर प्रोलॉन्ग रहे, 1 महीना हो रहा है, और आपको सोशो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल पहले आप ऑफिस जाते थे, आप खुशी से ऑफिस जाते थे, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है मुझे खुद को ड्रैग करना पड़ रहा है ऑफिस जाने के लिए, मेरा दिल नहीं है, मैं जबरदस्ती जा रहा हूँ, या एकदम से ऑफिस जाना छोड़ दिया, स्कूल जाना छोड़ दिया। जो फीमेल रोज सुबह उठ के सबके लिए चाय बनाती थी, रोटी वगैरह सब, लेकिन अब वो बिस्तर से निकल ही नहीं रही है। तो ये साइंस हैं कि सोशल डिसफंक्शन है, ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन है। जैसे ही ये अलामत आ जाए, आई थिंक कि खुल के बात कर लेनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये जब काउंसलिंग की बात आती है, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे आपने कहा, ऑर्थो है, डेंटल है, सब चीज़ें अवेलेबल है, तो क्या इसके लिए भी हमारे पास इतना स्टाफ है, इतने डॉक्टर्स हैं कि इजी एक्सेस हो? वरना ये होता है ना कि हम किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं और बहुत सारा वक्त वहाँ ज़ाया होता है, बाद में पता लगता है कि मैंने तो उधर जाना ही था, मैंने कहीं और जाना था।
देखिए पहले साइकाइट्रिस्ट बहुत कम थे, नो डाउट, एज पर अगर हम पॉपुलेशन की से लेके जाए अभी भी कम है। लेकिन अगर देखा जाए जैसे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ, जैसे आप देखोगे हर डिस्ट्रिक्ट में साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल है। कुछ में अभी नहीं है लेकिन मैक्सिमम अवेलेबल है। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेज है, हमारे दो डिपार्टमेंट्स हैं। एक यहाँ रैनाबारी, एक एसएमएचएस में ब्लॉक, जहाँ चाइल्ड को भी देखा जाता है। जीरियाट्रिक क्लिनिक बिल्कुल अलग है। डी एडिक्शन क्लिनिक एसएमएचएस में अलग है। प्लस लाइजन साइकाइट्री है, और इम्हांस में हम जनरल सब देखते हैं, एडमिशंस अवेलेबल है। साथ ही साथ जैसे आपने देखा होगा टेलीमानस, दिस इज डिजिटल, टेलीमानस के वीडियो कंसल्टेशन स्टार्ट हो गए हैं एवरी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 10 to 2। कोई अगर नहीं आप कंफर्ट ऑफ होम से ही करना चाहता है, एक साइकाइट्रिस्ट से वो वीडियो कंसल्टेशन ले सकता है। इवन मेडिकेशंस के लिए प्रिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर सकता है। काउंसलिंग का देखा जाए 24/7 काउंसलर्स अवेलेबल है। डी एडिक्शन के लिए भी स्पेशल काउंसलिंग है, चाइल्ड के लिए भी स्पेशल काउंसलिंग है, और सारे डिस्ट्रेस सीबीटीज एटलीस्ट जितना हम हेल्प कर सकते हैं एटलीस्ट डिस्ट्रेस के लिए। जी। फॉर एग्जाम्पल कभी अभी कोई प्रॉब्लम हो गई, एट टाइम्स उसी वक्त इंसान इतना इम्पल्सिव हो जाता है कि वो सेल्फ हार्म करने लगता है उस वक्त, क्योंकि सुइसाइड इज वन ऑफ द प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ डेथ। अगर उस वक्त कोई शख्स उससे बात करे, इंसान का दिल बदल जाता है, इंसान का जहन बदल जाता है। तो ये टेलीमानस जो 14416 जस्ट फोन में सेव करके रखना है। डॉक्टर साहब साइकाट्रिक कंसल्टेशन भी डॉक्टर साहब एक आपको कंफर्ट ऑफ रूम में अवेलेबल है, एंड काउंसलिंग सर्विसेज भी। एक चीज जानना चाहेंगे, जी। क्या मंशियात जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर इसके भी केसेस में इजाफा हो रहा है, जो अब ये डिप्रेशन का जो मामला है, क्या इसमें भी तेजी से इजाफा हो रहा है? और अगर इजाफा हो रहा है तो सबसे मेन जो रीजन है इसका क्या कुछ है? क्योंकि आपके पास तो ऐसे केसेस तो रोज आते होंगे इस हवाले से, और खासकर जो बच्चों में अब जो रुझान बढ़ता जा रहा है, बच्चों की केसेस में भी इजाफा ऐसा देखा जा रहा है। हर एक एज ग्रुप में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टार्ट करें छोटे बच्चों से, जी। बच्चों में भी जेनेटिक हो सकता है, और बच्चों में भी फॉर एग्जाम्पल पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, पेरेंट्स की आपस में ही नहीं बन रही, जी। या एग्जाम स्ट्रेस है, पेरेंट भी कहते हैं आपको कॉम्पिटिटिव बनना है जी, फर्स्ट आना है, सेकेंड आना है, बच्चा खुद एक रेस में लग जाता है, बिल्कुल। और उस रेस में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। अगर हम देखा जाए, या बच्चों में खुद अंडरलाइंग साइकाइट्रिक एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आगे मंशियात का शिकार होते हैं। अगर देखा जाए एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें 60% चांसेस है कि अगर उसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए बच्चा आगे मंशियात में जा सकता है। तो ये तकलीफ मंशियात की नहीं होती, ये अनट्रीटेड चाइल्डहुड इलनेसेस की होती है। कंडक्ट डिसऑर्डर, आगे जाके एंटी सोशल बच्चा बनता है जो क्रिमिनल। बाकी अगर अब हम देखा जाए फिर उससे ऊपर अगर एज ग्रुप देखा जाए तो एम्पावरमेंट या फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, जॉब्स नहीं है तो उसके बहुत लोग आते हैं, ये सोशल कॉजेज हैं। या अगर फीमेल्स देखा जाए, जस्ट आफ्टर मैरिज एडजस्टमेंट इश्यूज, या आपस में नहीं बनती, तो ये एक स्पेक्ट्रम आ जाता है। इसमें कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है कि नहीं हम ये वाला कॉज लेंगे, लेकिन कुछ बेसिक कॉजेज है। जैसे जब लड़कों को करने के लिए कुछ नहीं है, वो कुछ ऐसा अपने दोस्तों से सीखते हैं कि उनको लगता है हाँ चलो यही, या एट टाइम्स मंशियात लेते ही है स्ट्रेस को दूर करने के लिए एज सेल्फ मेडिकेशन। एज सुन एज वो मेडिके लेते हैं, दे आर नॉट, वो इन सराउंडिंग्स के साथ टच नहीं होते, तो दे बिकम वेरी इजी, उनके लिए लगता है कि हाँ एज अ सेल्फ मेडिकेशन वो मंशियात लेते हैं। तो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर इटसेल्फ नहीं है कि ये हमें स्टिग्मा लगाना चाहिए, हमें इसके पहले वजूहात देखने हैं, क्या रीजन रहा कि ये इसमें गया। अब ऐसे ही अगर हम और एल्डरली में देखा जाए, एल्डरली में ऑटोनॉमी की प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल पहले हेड ऑफ द फैमिली सारा कुछ करता था, फिर जैसे ही वो रोल चेंज होने लगता है उनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। इवन एल्डरली में वो बहुत बड़ा फैक्टर देखा जाता है। या फिर अभी पेरेंट है, फिर जो बच्चे हैं वो अपने अपने लाइक सेपरेट हो जाते हैं, तो वो भी हम एल्डरली में देखते हैं, वो लोनलीनेस, वो ऑटोनॉमी के लिए। तो हर एक एज ग्रुप में अगर देखा जाए, हर एक जेंडर स्पेसिफिक अलग अलग स्ट्रेसर्स हैं। तो डॉक्टर साहब, अब इन स्ट्रेसों के बीच घर में अगर रेमेडी लेनी हो तो क्या है एहतियाती तदाबीर वो जो हम ले सकते हैं, और अपने आसपास जो हमारे लोग हैं उन पर भी नज़र रखें, और वो इस स्ट्रेस के आसपास भी ना घूमें, उन पर डिप्रेशन ना हो, उसकी ओर वो ना जाए? हम सब लोगों की जिम्मेदारियां क्या है? सबसे पहले एज एन इंडिविजुअल अगर देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वजह से किसी का मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है,
मतलब ये मैं वर्क प्लेस पे जा रही हूँ और पहले ही मेरा जूनियर सोचे ओ माय गॉड आज मैम आएंगी, तो दिस बिकम्स अ बर्डन। इट मींस इंडिविजुअल लेवल पे मैं भी एक टॉक्सिक हूँ। तो पहले इंडिविजुअल लेवल पे हमें देखना है कि हमसे कोई ऐसी हरकत, हमसे कोई ऐसी बात ना हो जाए कि किसी और के जहन पे असर पड़े एज एन इंडिविजुअल। जी। फिर फॉर एग्जाम्पल मेरे इर्द गिर्द है और मैंने किसी को चुप देखा, मैंने किसी में बिहेवियरल चेंज देखे, मतलब पहले कोई हंसता खेलता था अब एकदम से चुप है, या कोई अचानक से ज्यादा बातें करने लग गए, कोई इंसान मेरे को बता रहा है कि ये रहा, ये मेरे बच्चों की जी स्कूलिंग ये है, मेरी ये पॉलिसी है जी, मतलब अपने बारे में कुछ सीक्रेट्स बताने लगे, तो कुछ सोचना कि कुछ प्लान तो नहीं कर रहा। या कोई भी बिहेवियरल चेंज, कोई अलग थलग बैठा है, कोई गुस्सा कर रहा है, एट लीस्ट अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं टॉकिंग थेरेपी कर सकते हैं घर पे, कि एटलीस्ट बताओ क्या मसला है। अगर आपको मसला है तो आप हेल्प के लिए उनको ले जा सकते हो। जी। और आज हेल्प इतनी दूर भी नहीं है, जैसे मैंने कहा टेलीमानस है। अगर आपको खुद नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है, आप अपने किसी लाउड वन के लिए कॉल कर सकते हो कि जी मेरे घर पे ऐसे ऐसे मैंने बिहेवियरल चेंज देखी, क्या आपको लगता है मुझे इसकी काउंसलिंग करानी चाहिए, क्या मुझे इसको कहीं ले जाना चाहिए, इस वक्त कुपवारा में हूँ, क्या आपको लगता है मेरे इर्द गिर्द कोई मेंटल प्रोफेशनल है जिसका आप मुझे एड्रेस दे सकते हो, या जिसके पास आप मेरी अपॉइंटमेंट सकते हो। ये बहुत इजी एक्सेस है अब आज की डेट में बिकॉज ऑफ टेलीमानस। या इवन अपने मतलब एट लीस्ट रादर देन सेइंग या आंखें बंद करना कोई बात नहीं है जी ये, क्योंकि आज पेरेंट्स मैं देखती हूँ आते हैं जी, मैंने जो सबसे पहला काम किया, मेरे बच्चे का फोन छीन लिया। नो डाउट स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन ब्लेमिंग एवरीथिंग फॉर स्क्रीन, और बच्चे को आपने 4 साल से अनट्रीट किया क्योंकि वो फेल हो गया, क्योंकि आपको लगा मैंने फोन छीना तो भी वो पास नहीं हुआ, क्योंकि आपने अंडरलाइंग इलनेस ही नहीं देखी। तो वो इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट एक प्रोफेशनल हेल्प लो कि ये रीजन है या नहीं है। ठीक है और डॉक्टर। दूसरी बात, एज कम्युनिटी आई थिंक हमें वर्क प्लेस, हमें होम एक अच्छा प्लेस रखना चाहिए, एक एनवायरनमेंट अच्छा करना है। अगर आपको लगता है हस्बैंड वाइफ में इख्तिलाफात है, ये एक रूल होना चाहिए कि इस इख्तिलाफात को आपको अपने कमरे में हल करना है, ये बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए। एज सुन एज बच्चों के सामने आ जाता है, एक सर्कल दोबारा बन जाता है, वही डर, वही कॉन्फ्लिक्ट। तो मतलब अ, या अगर आपस में सास बहू की है, इट शुड नॉट बी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिर एक माहौल अच्छा हम करने अपने के लिए। कश्मीर में देखते हैं कि फेथ हीलर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है और अक्सर हमारे वालिदैन फिर बच्चों को लेकर घूमते रहते हैं। क्या आज के दिन में जब साइंस इतना एडवांस है, टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, फेथ हीलर्स का आज के दिन में भी कोई रोल बचता है इस पूरे मामले में? अगर अगर एज एज इसमें इंडिविजुअल ओपिनियंस है, लेकिन अगर आप मुझे पूछे फेथ हीलिंग, अगर देखा जाए, अगर ये स्पिरिचुअल है, इट बिकम्स एज अ टाइप ऑफ साइकोथेरेपी एट टाइम्स। ओके। कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, जिनको हिस्टीरिया कहा जाता है ओवरऑल, एज वो बहुत सजेस्टेबल होते हैं। उनको पीर साहब कहता है मैं दूध में से फॉक या वट तो आप ठीक हो जाओगे, दे स्टार्ट इम्प्रूविंग। बट अगर देखा जाए फॉर प्रॉपर मेंटल इलनेसेस, डिप्रेशन, आप सेल्फ हार्मिंग के लिए ले जाते हैं, दुआ जरूरी है, लेकिन उसके साथ आपको दवा नेग्लेक्ट नहीं करनी है। जी। आप करिए, ये भी कीजिए, लेकिन दवा नेग्लेक्ट मत कीजिए। कुछ चीजें ठीक हो जाती हैं, सब चीजें ठीक नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल बहुत जगह ये होता है टॉर्चर, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ब्रूजेस के साथ, नेल्स उठाए गए होते हैं, इन द एंड वो एक्चुअली मेनिया में होते हैं, वो साइकोसिस में होते हैं, वो प्रॉपर बेसिक जो मेजर साइकाट्रिक इलनेसेस में होते हैं। तो अगर आपको वहां यकीन, मैं उस यकीन को शैटर नहीं करूंगी, लेकिन एक प्रोफेशनल ओपिनियन लेना, जब आपको साइकाट्रिस्ट बोलेगा हाँ ठीक है आप ले जाइए इसको, हमारे साइड का कुछ नहीं है, तो बुनियाद बनती है। बट फेथ हीलिंग में भी फेथ हीलर्स को भी पता होनी चाहिए, हाँ अगर उनको लग रहा है ये बिल्कुल हटके है। इवन बहुत सारे रेफरल्स हमारे पास फेथ हीलर्स के थ्रू भी आते हैं कि उनको पीर साहब ने ही बोला होता है जी ये इसको डॉक्टर को जरूर दिखाइए, तो यानी वहां भी इंसाइट आ गई है। दवा और दुआ दोनों यहाँ पर है और स्टेट का भी एक रोल है, जिनकी तरफ से आप कह रहे हैं कि टेलीमांस का भी सिलसिला शुरू हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बुनियादी बातें होती है, 2-4 जो हम करते हैं इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।